राजस्थान में 6 शहर हैं। विश्व में सबसे गर्म जो शहर है उसमें से 7 राजस्थान के हैं। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए खतरे की घंटी है कि अब यही स्थितियां रही तो दिन दूर नहीं जब हम भी इस तेज गर्मी की चपेट में आकर के असमय ही काल कलवित हो जाए। हमारे प्रदेश में निरंतर पेड़ कटते रहे लेकिन लगाने की जो रफ्तार थी वो कम है। आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि हमारे पेड़ों की स्थिति क्या है। तो मेरे पास एक चार्ट है। कनाडा में प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या 10,163 है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 3,266 है। फ्रांस की बात करूं तो 203 है। मैं चाइना की बात करूं तो 130 है। और मैं यदि भारत की बात करूं तो 28 है। और यदि राजस्थान की अलग से बात की जाए तो मेरा अनुमान है कि संख्या 20 के आसपास है। यानी एक तरह से खतरे की घंटी पैदा हो गई और इसलिए हम सब लोगों का जिम्मा बनता है कि हम पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाएं ताकि हम इस धरती माता का तापमान कम कर सकें। और पेड़ों के मामले में आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, हम सबको जिंदा रखते हैं। वर्षा हमारे को लाते हैं, वर्षा के कारण से हमारा वाटर लेवल बढ़ता है, वो खाद्यान्न पैदा करते हैं और पीने के पानी की व्यवस्था भी वहीं से होती है। जब ये सब कुछ हम ये देते हैं हमको तो हमारे देते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है। और आप सब जानते हैं ये जो पेड़ है ये भारत माता के श्रृंगार है। इसलिए ये भारत माता हमेशा लहलाती रहे, हरियाली इसके ऊपर हो। और हरियाली होगी तो ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी, ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, बीमारी हमको पकड़ेगी नहीं। इसलिए हम सब लोगों को पर्याप्त संख्या में पौधे लगाना चाहिए। इसलिए राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में निर्णय किया है कि राजस्थान की धरा पर अनंत पौधे लगाएंगे ताकि भारत माता हरियाली से लहलाए। और उसके लिए दिन चुना है 8 अगस्त, अमृत पर्यावरण महोत्सव। और उसके लिए हमने एक नारा दिया है, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ देश के नाम, ऐसा हमने दिया है। और सब लोगों से निवेदन किया है, राजस्थान के लोगों से, चाहे पूज्य साधु संत हो, चाहे गौशाला संचालक हो, चाहे वो विद्यालय पढ़ने वाले सरकारी गैर सरकारी विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो। किसानों को हमने निवेदन किया है कि आपको इतना पौधा लगाना चाहिए जितनी आपकी खाते में बीघे में जमीन दर्ज है। यानी 20 बीघा जमीन किसी खाते में दर्ज है तो उसको 20 पौधे लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमने बच्चों को कहा है जो गैर सरकारी विद्यालय पढ़ रहे हैं कि आपको उतने पौधे लगाना है जितने आपके परिवार में सदस्य हैं। हमने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी वालों से निवेदन किया है कि आपको कम से कम 300 पौधे लगाने हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास जिनको सरकारी तरफ से मिला है उनको भी कहा है 5 पौधे लगाने। हमने इसको गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भरने में आ रहा है, उनको भी कहा है तुम भी 5 पौधे लगाएंगे। और जिसका गैस का कनेक्शन निःशुल्क हुआ है उनको भी 5 पौधे लगाएंगे। इस प्रकार से हमने सबको बांटने की कोशिश की है। मैंने कहा कि साधु संतों के पास भी जा रहे हैं, व्यापारी के पास भी जा रहे हैं, हम प्रबुद्ध लोगों के पास भी जा रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। और आप जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कम से कम आप सब लोग मिलकर भी 500 पौधों को पेड़ बनाएं, क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत माता का कार्यक्रम है, धरती माता का कार्यक्रम है। सबको निरोगी रखने का कार्यक्रम है। मित्रों, एक बार मैं कल परसों मैंने कहा तो कांग्रेस के लोग नाराज हुए। नाराज इसलिए हो गए, मैंने कह दिया कि जो कांग्रेस ने पाप किया है उसकी सजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। ये अनाप शनाप पेड़ों को नहीं कटने देते, क्योंकि अधिकतर शासन इन्हीं का रहा कांग्रेस का।
और पेड़ लगाने की रफ्तार तेज होती तो शायद ये दिन हमको नहीं देखने पड़ते, पर इन्होंने अंधाधुंध पेड़ कटवाए, तस्करी की, तस्करों के मित्र बन गए, उनसे धन कमाया और इसके कारण से ये तेज गर्मी का नुकसान हम सब लोगों को हो रहा है। मित्रों, हमने ये भी कहा है कि जो पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों की व्यवस्था भी हम कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से, और जो 200 पेड़ एक सराउंडिंग एरिया में होंगे उनके लिए नरेगा कर्मी एक रखेंगे जो उसकी देखभाल करेगा, उसका पैसा सरकार के खजाने से देंगे, जो पानी भी पिलाएगा, देखभाल भी करेगा। और इस प्रकार से लगभग 4 लाख लोगों को हम नरेगा के तहत काम दे सकते हैं, ऐसा विचार हमारा है। कांग्रेस ने बहुत जो पाप किया है उसी से पूरी जनता भुगत रही है, और मैं समझता हूँ कि ये वनों की जांच हो जाए कि क्यों गड़बड़ हुआ, कैसे और कौन सा रोल है, तो वो दिन दूर नहीं। ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिसमें अशोक जी गहलोत हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, ये सब जेल जाने वाले हैं। तो इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, देश राजस्थान की जनता को इतना परेशान किया है, और पेड़ों की तस्करी में सहयोग करके। एक आपको निवेदन करूं कि आपने सुना होगा कि विलायती बबूल का नाम, जिसको जूही फलोरा भी कहते हैं, उसके कारण से बहुत जमीनें नष्ट हो गई, वो किसी काम का नहीं, ना ऑक्सीजन भी नहीं। पता नहीं क्यों हमारे दुश्मनों को कांग्रेस कैसे लाती है। कांग्रेस जब चरम पर थी, यौवन पर थी, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो उनको हेलीकॉप्टर्स में हवाई जहाज भर भर के बीज लाए गए और चारों तरफ छिड़काव किया गया। आज स्थिति ये हो गई है, चारों तरफ बम्बूर हो गए जो उनको नुकसान कर रहे हैं। यानी हमारी धरा के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मनों को कांग्रेस एक एक करके लाती रही, और आज हमारे सामने संकट पैदा कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने देश के साथ, उस राजस्थान की धरा के साथ, उस भारत भूमि के साथ अन्याय किया है, उनकी सजा उनको मिल रही है, जब भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और इस धरा के साथ जाति करने वाला, धरा को नुकसान पहुंचाने वाला, मैं समझता हूँ देश का दुश्मन होता है। इसलिए देश से दुश्मनी निकालने का काम कांग्रेस ने किया है, ये विलायती बंबूल लाकर। साहब, ये जो 8 अगस्त को जो ये महाअभियान शुरू होगा, तो इसमें शिक्षा विभाग और आपके जो अन्य विभाग है, तो कितना लक्ष्य लिया है कि कितने पौधे लग पाएंगे पूरे प्रदेश भर में? कोई लक्ष्य नहीं है हमारा इतना लक्ष्य है, एक शिक्षक एक जो हमारा कर्मचारी विद्यार्थी हो, एक उतने पौधे लगाएगा जिसके उसमें सदस्य। हमने कहा किसान इतना पौधे लगाएगा जितना सुनेगा जमीन है। हमने कह दिया पेट्रोल पंप वाला गैस चला इतने लगाएगा, वो जितने जुड़ के हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना मानता करोड़ों की संख्या में होंगे, करोड़ों की संख्या में होंगे, जिसको उस समय गिनेंगे तो